हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। आज हमारा डे 17 है, तो मैं डे 17 नाम का एक फाइल बना लेता हूँ। हमने डे 16 में सॉर्टिंग सीखा था, सॉर्टिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, तो मैं डे 17 का एक फाइल बना लेता हूँ, day17.py। तो आज हम डे 17 में कॉपी लिस्ट यानी कि लिस्ट को कॉपी करने के लिए सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, फिर मैं कॉपी करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से एग्जैक्टली कॉपी होता है। और सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि गाइस की किस तरीके से कॉपी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो रॉन्ग वे पहले सिखाऊंगा, उसके बाद में राइट वे। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना चुका हूँ, तो जिसमें मैंने लिखा एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, बेरी, जैकफ्रूट, राइट। तो मैं इस लिस्ट को पहले मैं कॉपी करके दिखता हूँ। तो फर्स्ट इज रॉन्ग वे टू कॉपी। ठीक है, रॉन्ग वे टू कॉपी इन द सेंस कभी कभी लोग क्या करते हैं कि मैं अगर इसको असाइन कर दूंगा तो कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू लिस्ट बना के माई लिस्ट लगा दिया। ठीक है, दैट मीन्स न्यू लिस्ट माई लिस्ट को इक्वल करके कॉपी कर दिया। दिस इज द रॉन्ग वे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं देखूंगा फॉर एग्जाम्पल प्रिंट माई लिस्ट। ठीक है, प्रिंट करूंगा न्यू लिस्ट। ठीक है, अभी दोनों केस में क्या होगा गाइस, अभी देख सकते हैं गाइस दोनों केस में मैंने सेम वैल्यू है। दैट मीन्स अभी बोलेगा, लोग तो बोलते हैं कि यार ठीक है ना, न्यू लिस्ट एक नया लिस्ट बन चुका है जो कॉपी हो चुका है, बट दिस इज नॉट अ गुड वे टू कॉपी। अब क्यों मैं कॉपी बोलने से, कॉपी इन द सेंस क्या होता है, कॉपी मतलब उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। कॉपी मीन्स क्या होना चाहिए कि वो सेपरेट आइडेंटिटी रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम इस तरीके से कॉपी करते हैं तो क्या होगा, एक ही मेमोरी लोकेशन में ये सेव हो रहा है। तो इन द सेंस कि माई लिस्ट जिस मेमोरी लोकेशन में वो पॉइंट कर रहा है, न्यू लिस्ट भी सेम मेमोरी लोकेशन में ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं माई लिस्ट को कभी भी चेंज करूं तो न्यू लिस्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पॉइंट कीजिए, बट दिस इज नॉट द वे टू कॉपी, राइट। सो तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी। इसी को कॉपी करता हूँ। लुक गाइस, कहने का मतलब क्या है, मैंने माई लिस्ट को जो प्रिंट किया शुरू में, तो ये दोनों तो एज इट इज आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं था। तो मैंने क्या माई लिस्ट को पॉप किया, मीन्स माई लिस्ट का सबसे लास्ट वाला पॉप इन द सेंस सबसे लास्ट वाला जो है आइटम डिलीट कर दिए है ना। तो ऑटोमेटिकली न्यू लिस्ट में भी डिलीट हो चुका है। लुक गाइस, न्यू लिस्ट का जब भी मैं प्रिंट करता हूँ तो न्यू लिस्ट में भी पॉप हो चुका है। ठीक है, मैं इसको तीनों को मैं करता हूँ कमेंट आउट एंड फिर से एक प्रिंट करके देखता हूँ। लुक गाइस, इसमें बेरी इन द सेंस जैक फ्रूट हट चुका है न्यू लिस्ट में भी। क्यों, जबकि मैंने न्यू लिस्ट को छेड़ा भी नहीं था, मैंने माई लिस्ट को ही पॉप किया था। तो न्यू लिस्ट में भी क्यों ऐसा आया, क्यों पॉप हुआ, क्योंकि गाइस सेम मेमोरी लोकेशन में ये दोनों पॉइंट कर रहा है। दैट्स वाई अगर न्यू लिस्ट में कुछ भी चेंजेस होगा देन माई लिस्ट में भी ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, अगर आप फिर यहाँ पे बोलोगे तो किस तरीके से हम करेंगे इसको, नया लिस्ट को किस तरीके से कॉपी करेंगे नया लिस्ट में। अगर न्यू लिस्ट में अगर माई लिस्ट को कॉपी करना है तो ये सही तरीका नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ पहला तरीका क्या होता है, यूजिंग कॉपी मेथड। ठीक है, कॉपी मेथड से कैसे कॉपी करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है, इसको करता हूँ कमेंट आउट, इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और न्यू लिस्ट करता हूँ। न्यू लिस्ट में माई लिस्ट डॉट कॉपी, दैट्स इट गाइस, इतना ही था। हम अगर इस तरीके से डॉट कॉपी करेंगे तो कभी भी अगर माई लिस्ट को अगर कभी भी चेंज करेंगे तो न्यू लिस्ट में चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि माई लिस्ट अलग न्यू लिस्ट अलग। भैया बोलेगा यार माई लिस्ट मेरा अपना अपना जगह में रहूंगा, न्यू लिस्ट अपना जगह में रहेगा। क्यों, न्यू लिस्ट अभी माई लिस्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है।
न्यू लिस्ट क्या किया, नया माई लिस्ट को कॉपी करके नया एक आइडेंटिटी खुद तैयार किया है, माई लिस्ट का आइडेंटिटी नहीं लिया है इसमें, ठीक है। तो इसको भी मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूं दोनों को पहले। लुक गाइस, दोनों कॉपी हो चुका है। अब मैं फिर से पॉप करके दिखा देता हूं माई लिस्ट को, ठीक है। पॉप करके दिखा देता हूं, फिर से दोनों को प्रिंट करूंगा। पॉप करने के बाद फिर से प्रिंट किया मैंने, ठीक है, दोनों को। लुक गाइस, अब देख सकते हैं। तो पहला माई लिस्ट ये प्रिंट हुआ, गुड। न्यू लिस्ट फिर से प्रिंट हुआ, तो फिर मैंने माई लिस्ट को पॉप किया, दैट मीन्स माई लिस्ट में से ये सबसे लास्ट वाला जैक फ्रूट हट चुका है, ठीक है। उसके बाद में फिर से माई लिस्ट को जब प्रिंट किया तो ये देखो गाइस, इसके बाद में जैक फ्रूट नहीं है। लेकिन फिर न्यू लिस्ट को मैंने प्रिंट किया तो न्यू लिस्ट में एज इट इज है। दैट मीन्स क्या है, जब न्यू लिस्ट बना रहे थे तो माई लिस्ट में कॉपी कर लिया, बट उसके बाद में कोई लेना देना नहीं है। न्यू लिस्ट बोला भाई तुम्हारा अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता, ठीक है। तो न्यू लिस्ट में जब प्रिंट किया तो न्यू लिस्ट जो पुराना वाला वैल्यू दिखा रहा है, दैट मीन्स जैक फ्रूट वाला, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। और नया और एक तरीका है कॉपी करने का, वो है स्लाइसिंग की मदद से। स्लाइसिंग इन द सेंस, अगर हम इसको इंडेक्सिंग देके स्लाइस करेंगे तो किस तरीके से कॉपी होगा, लुक गाइस। और किस तरीके से कॉपी करेंगे, इसमें सिंपल क्या करेंगे, माई लिस्ट न्यू लिस्ट एक बनाएंगे, इसको भी कॉपी कर लेता हूं, इसको करता हूं कमेंट आउट, एक नया फिर से माई लिस्ट, एक न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट। अब माई लिस्ट जो है ना, माई लिस्ट को क्या करेंगे, माई लिस्ट को हम शुरू से लेकर एंड तक का हमने क्या है इंडेक्सिंग लेना है। तो सिंपल गाइस, एक क्या है कोलोन देंगे, इसमें स्टार्टिंग भी नहीं एंडिंग भी नहीं, दैट मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक का ये हमने मतलब माई लिस्ट का इंडेक्सिंग लिया या तो स्लाइस किया, दैट मीन्स होल माई लिस्ट का पूरे के पूरे को अगर हमने कॉपी करना है तो न्यू लिस्ट में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इस केस में भी मैं दोनों को कॉपी करके प्रिंट करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और से फिर मैं प्रिंट करके पहले दिखा देता हूं। लुक गाइस, कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको पॉप करूंगा, अभी न्यू लिस्ट डॉट पॉप करेंगे। उसके बाद में अगर मैं फिर से दोनों को प्रिंट करूंगा, दोनों लिस्ट को, तो क्या होगा गाइस, लुक गाइस। अब न्यू लिस्ट में भी ये, अच्छा सॉरी, मैंने न्यू लिस्ट को पॉप किया है, ठीक है। तो मैं करना था मेरे को माई लिस्ट को कॉपी पॉप कर लेंगे पहले, ठीक है। माई लिस्ट को पॉप करेंगे तो क्या होगा, माई लिस्ट को पॉप करेंगे तो माई लिस्ट क्या है, पॉप हो चुका है, दैट मीन्स इसका लास्ट वाला वैल्यू, लास्ट वाला आइटम जो है डिलीट हो चुका है, और नया लिस्ट में है वो एज इट इज है, दैट मीन्स ये भी एक वैलिड कॉपी का मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कॉपी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम दूसरे एक तरीका है और कॉपी करने का, इसको मैं पहले कमेंट आउट करता हूं सारे को, और इसको फिर एज इट इज कॉपी करके ले लेता हूं इधर, ठीक है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट आउट से हटा देता हूं और उसके बाद में न्यू लिस्ट बनाऊंगा फिर से, ठीक है। न्यू लिस्ट बनाऊंगा तो सिंपल में लिस्ट जो मेथड है लिस्ट कंस्ट्रक्टर के लिए बिल्ट इन मेथड है ये, ठीक है। तो बिल्ट इन में लिस्ट करूंगा, उसके बाद में इसके अंदर फिर से जो माई लिस्ट है इसको डाल दूंगा, दैट्स इट गाइस। ये नया लिस्ट एक बन चुका है अभी, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं होगा इसमें भी। अब मैं दोनों को प्रिंट करके दिखा दूंगा, प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है, फिर से प्रिंट न्यू लिस्ट, ठीक है। लुक गाइस, दोनों सेम टू सेम आ गया है। अब फिर से मैं पॉप करके दिखा दूंगा, ठीक है, माई लिस्ट डॉट पॉप। अब मैं फिर से प्रिंट करूंगा दोनों को, ठीक है, दोनों को कॉपी करके प्रिंट करा देंगे। लुक गाइस, यहाँ पे भी सेम है, कॉपी हो चुका है, पॉप हो चुका है।
अगर यहाँ हम चाहेंगे तो फिर माई लिस्ट में नया कुछ डाल सकते हैं, माई लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे वाटरमेलन, अपेंड करेंगे तो ये क्या है, पॉप होके वाटरमेलन अपेंड हो चुका है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूं और एक नया चीज सीखेंगे। अभी एक नया चीज सीखेंगे, वो है ज्वाइन करने के लिए। तो अभी दोनों लिस्ट को, यानी कि दो लिस्ट को अगर हम किस तरीके से ज्वाइन करते हैं एक ही लिस्ट में, तो उसके लिए हम सिंपल प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसको यूज करके भी हम दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 लिस्ट 2 कोकोनट। तो अगर हम इसको करेंगे दो लिस्ट को मर्ज, यानी कि दो लिस्ट को हम अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो सिंपल एक न्यू लिस्ट बनाऊंगा और जिसमें सिंपल लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, दैट्स इट गाइस। तो अगर हम फिर से प्रिंट करके देखना चाहेंगे न्यू लिस्ट को, तो क्या होगा गाइस? लो गाइस, न्यू लिस्ट में क्या आ गया? एप्पल आ गया, बनाना आ गया, मैंगो, उसके बाद में पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कोकोनट। अगर इसका ऑर्डर अगर चेंज करेंगे, लिस्ट 1 पहले करेंगे, फिर लिस्ट 2 नहीं, लिस्ट 2 पहले करेंगे, ठीक है, और लिस्ट 1 उसके बाद में करेंगे, तो न्यू लिस्ट में क्या आ जाएगा? उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले पाइनएप्पल से शुरू हो जाएगी, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कोकोनट, फिर एप्पल, बनाना, मैंगो। दैट्स इट गाइस, इतना ही था। तो प्लस ऑपरेटर से करने के लिए और एक मेथड है, हम फॉर लूप चला के भी कर सकते हैं उसको। फॉर लूप चला के भी हम इसको दोनों लिस्ट को, ठीक है, प्लस ऑपरेटर से ये हो गया अभी यूजिंग द फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप चला के कैसे करेंगे? अभी फॉर लूप से सिंपल हम किसी भी एक लिस्ट को इटरेट करेंगे, बाकी और एक लिस्ट को ऐड करते जाएंगे, दैट्स इट। तो अभी न्यू लिस्ट में एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें ब्लैंक होगा, और मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा कोई भी लिस्ट में, फॉर आइटम इन लिस्ट 1, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। फॉर लूप चला के हम किसी एक लिस्ट को ऐड करते जाएंगे, किसी एक लिस्ट में अपेंड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा दोनों लिस्ट का हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको नया लिस्ट नहीं बनाऊंगा, फॉर लिस्ट द लिस्ट 1 ना, इसी को मैं फॉर लूप चलाऊंगा, उसके बाद में लिस्ट 2 में डालते जाऊंगा, दैट्स इट। तो कहने का मतलब क्या, लिस्ट 1 से हम लूप करते करते एक एक आइटम को लिस्ट 2 में डालते जाएंगे, दैट्स इट। तो आइटम इन लिस्ट 1, ठीक है, इसके बाद में मैं करूंगा लिस्ट 2 डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे? आइटम को अपेंड करेंगे। इसका मतलब जो लिस्ट 1 का आइटम है लिस्ट 2 में डालते जाएंगे। इतना ही था गाइस। अभी मैं इसको, न्यू लिस्ट नहीं है ये, क्या हो जाएगा, लिस्ट 2 में आ चुका है, ये सारे के सारे क्या है, लिस्ट 2 में आ चुका है, ठीक है। तो प्रिंट करूंगा लिस्ट 2, लुक गाइस, सारे के सारे आ चुका है। पहले लिस्ट 2 आ गया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कोकोनट, उसके बाद में फिर से एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। ये नया लिस्ट नहीं बनाया मैंने, उसी लिस्ट को अंदर मैंने फॉर लूप चला के ऐड कर दिया, दैट्स इट। और अगर मैं लिस्ट 2 को भी इस तरीके से सेम यही काम कर सकता हूँ फॉर लूप चला के। अगर मैं चाहूंगा लिस्ट 1 एक मेरा मास्टर लिस्ट होगा और लिस्ट 2 से जो भी होगा आइटम इसको लिस्ट 1 में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट 1 की बजाय लिस्ट 2 को मैं फॉर लूप में डालूंगा और वो जितना भी आइटम होगा वो लिस्ट 1 में डालते जाऊंगा, ठीक है। तो फॉर आइटम इन लिस्ट 2, अभी लिस्ट 2 को लूप करूंगा ताकि मैं लिस्ट 2 का आइटम को लिस्ट 1 में डाल सकूं। तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड आइटम, दैट्स इट। अभी क्या किस में आ गया, लिस्ट 1 एक मास्टर लिस्ट हो चुका है अभी, ठीक है, लिस्ट 1 मास्टर लिस्ट हो चुका है। तो अगर मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूंगा तो लिस्ट 1 में सब आना चाहिए, और लिस्ट 2 में फिर से अभी भी करेंगे तो वो एज इट इज जितना था वो उसका वही आएगा। लुक गाइस, ये लिस्ट 1 था, ये मास्टर लिस्ट हो चुका है क्योंकि हमने लिस्ट 1 में अपेंड कर रहे हैं, क्या अपेंड कर रहे थे, लिस्ट 2 का आइटम्स। और अगर फिर लिस्ट 2 अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो लिस्ट 2 एज इट इज है, ठीक है। लिस्ट 2 में पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कोकोनट था और एज इट इज, और ये लिस्ट 1 था
लिस्ट 1 में लिस्ट 2 का भी आइटम आ चुका है। दैट्स इट गाइस। तो इसी तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, या तो लिस्ट को नया लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते गाइस। और एक मेथड था जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका था, एक्सटेंड मेथड, राइट। तो इसका भी एक एक्सटेंड मेथड यूज करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोनों लिस्ट को कॉपी किया हूँ, इसको भी अनकमेंट करता हूँ। इसके बाद में मैं दोनों को एक्सटेंड करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट 1 को मास्टर लिस्ट बनाना चाहूंगा, तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड करेंगे क्या है, लिस्ट 2। ठीक है, तो मैं अभी फिर से प्रिंट करना चाहूंगा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, राइट। अभी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को फिर से प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, एक्सटेंड हो चुका है ना। तो लिस्ट 1 में मास्टर लिस्ट हो चुका है और लिस्ट 2 में क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा। लुक गाइस, लिस्ट 1 जब प्रिंट किया तो क्या होगा, मास्टर लिस्ट हो चुका है, क्योंकि एप्पल, बनाना, मैंगो के फिर से एक्सटेंड होके पाइनएप्पल, वाटरमेलन एंड कोकोनट हो चुका है, और लिस्ट 2 एज इट इज रहा। अगर हम क्या करना चाहेंगे, लिस्ट 2 को अगर मास्टर लिस्ट बनाना चाहेंगे तो लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 1 करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम, अगर लिस्ट 2 का मास्टर लिस्ट बनाना चाहेंगे तो लिस्ट 2 डॉट उसके बाद में एक्सटेंड करेंगे इसमें। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे, क्या एक्सटेंड करेंगे, लिस्ट 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम दोनों को फिर से प्रिंट करना चाहेंगे तो क्या होगा गाइस, लिस्ट 2 में आ गया, लिस्ट 1 एज इट इज है। दैट्स इट गाइस। तो ये एक्सटेंड मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, दो लिस्ट को मार्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई थिंक आप लोगों को होमवर्क जो करने के लिए दे रहा हूँ, होम असाइनमेंट वगैरह आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आप लोग वो करोगे साथ बाय साथ, जैसे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया, दोबारा देखिए। उसके बाद में जो होम असाइनमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ उसको ऑब्वियसली चेकआउट करके उसको करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ईमेल में भेजिए, अदरवाइज नहीं भी हो सके तो आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से आप लोगों का जो स्किल जो है ना डेवलप होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे को, ताकि मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, और उसका कोई सोल्यूशन में मैं ढूंढ के मैं ऑब्वियसली आप लोगों को दूंगा रिप्लाई। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।